नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, इल्म दे, इल्म का हासिल भी दे, इल्म दे, इल्म का हासिल भी दे, सूरह रहमान जैसा खूबसूरत दिल भी दे। धूप की शिद्दत वही, प्यास की वहशत वही, धूप की शिद्दत वही, प्यास की वहशत वही, दश्त गम में हाजरा का जज्बे काबिल भी दे। लफ्ज घुंघरू की तरह बजने लगे तकरीर में, लफ्ज घुंघरू की तरह बजने लगे तकरीर में, ऐ समाज के खुदा अब गर्मी महफिल भी है। आज का ये जो इंतखाबी जलसा-ए-आम जो मीटिंग की सूरत में हमने दिए थे, महसूस जलसा-ए-आम जैसा हो रहा है। उस मीटिंग के सदर मोहतरम हमारे सरपरस्त आली वकार अलहाज गुलाम गौस तोपा, अलहाज गुलाम गौस मुकादम साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा, मेरे मोहसिन, मेरे करम फरमा, मेरे दीगर सरपरस्त अहबाब में जिनके नाम है जमाल दादा कुल्लईवाला साहब, खालिद भाई कुल्लईवाले, महमूद भाई रेडीमेड वाले, असगर भाई, शब्बीर पहलवान, यासीन चाचा टीवी वाले, निहाल अनौसर साहब, एजाज भाई पतंग वाले, अकबर भाई भंगार वाले, अख्तर भाई भजिए वाले, मोबिन भाई, मोहम्मद सादिक भाई, सामने बैठे मेरे गली नंबर 2 से तशरीफ लाए हुए यूसुफ चाचा, निजाम भाई, मेरे अजीज दोस्त अफसार भाई घड़ी वाले, सत्या मामू, आमिर भाई, असलम भाई, आरिफ भाई बेटी वाले, जमील भाई भंगार वाले, रिजवान भाई समोसे वाले, मुबीन भाई गढ़ नंबर 110 से तशरीफ फरमा है, सिद्दीक भाई मोती वाले और उनके दोस्त अहबाब, सामने बैठे हुए तमाम ही बुजुर्ग नौजवान, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन मेरी माए बहनें, आज से पहले इस मकाम पर कई बार मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है, चाहे वार्ड का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, कोई भी इंतखाब हो, मैंने आली लैंड से अपनी बात की शुरुआत या इब्तिदाई बात जो इस इलेक्शन के ताल्लुक से रही है, मैंने हमेशा यहां से शुरू किया है। दोस्तों, 20 नवंबर 2024 को मालेगांव समेत मालेगांव के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। इस असेंबली इलेक्शन में हमारी अपनी जमात, हमारी अपनी सियासी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जो है हिस्सा ले रही है। पूरे महाराष्ट्र में हम लोग 12 सीटों पर लड़ रहे हैं। आज नॉर्थ महाराष्ट्र में हमारे 2 एमएलए हैं, धुलिया शहर से और मालेगांव सेंट्रल से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 एमएलए जो है माजी के असेंबली इलेक्शन में चुनकर गए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफर असेंबली इलेक्शन 2014 से शुरू हुआ। 2014 में जब महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त या उस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मरतबा महाराष्ट्र में जो है असेंबली इलेक्शन लड़ा और 2 एमएलए जो है वो चुन कर गए।
जिसमें से एक महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर इम्तियाज जलील साहब है थे और दूसरे वारिस पठान साहब। 2019 के इलेक्शन में भी 2 एमएलए चुन कर गए, जिसमें मालेगांव सेंट्रल से आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआओं और आप लोगों की वोटों की बदौलत शहर अजीज के हर दिल अजीज एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए पहली मर्तबा मालेगांव शहर की तारीख में 1,17,000 वोट हासिल करके कसीर जो है तादाद से उम्मीदवार जो है कामयाबी हासिल की और वो असेंबली में पहुंचे। और दूसरा दुनिया शहर से फारूक शाह साहब। दोस्तों, जरूरी यह है कि हम जिस सियासी पार्टी के निशान पर, मंशूर पर, जिस सियासी पार्टी के लीडरशिप के अंदर, जिस सियासी जमात के रहनुमाओं की सरबराही में हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जरूरी है कि हम उस पार्टी की जो असल बुनियाद है, उसके बनने की वजह है, वो पार्टी का मकसद क्या था, क्यों वो पार्टी वजूद में आई और वो क्यों वो पार्टी जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र में भी इलेक्शन लड़ रही है। दोस्तों, यहां पर बैठे हुए बहुत से बुजुर्ग हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, जो बुजुर्ग को जिनके कानों में मेरी आवाज पहुंच रही होगी, उन्हें हैदराबाद पुलिस एक्शन बहुत अच्छी से याद होगा। तारीख में इस वाकये को सुकून हैदराबाद के नाम से याद किया जाता है। आजादी से पहले हैदराबाद एक इस्लामी रियासत थी। आसिफ जाहिद उमम उसके सरबराह थे और शरीयत के कानून पर चलने वाली वो रियासत थी। मुल्क आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, देश की तकसीम हुई। तकसीम के दौरान एक मुल्क पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान जिसका अपना पहले से वजूद था। जो रियासतें जिस मुल्क में शामिल होना चाहती थी, वो उस मुल्क का हिस्सा बनी। 2 रियासतें ऐसी थी जिनमें अक्सरियत जो है दूसरे मजहब की मानने वाली थी और वहां की कयादत दूसरे मजहब के मानने वालों की थी। जैसे कश्मीर में, कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, लेकिन कश्मीर की ज्यादातर तादाद जो थी वो मुस्लिम आबादी पर मुनहसिर थी। ऐसा ही हैदराबाद का भी था कि हैदराबाद इसके जो निजाम थे, इसके जो सरबराह थे वो मुस्लिम थे और वहां पर रहने वाली अक्सरियत जो थी हिंदू समाज की थी। हैदराबाद हिंदुस्तान के जुनूब का इलाका है और पाकिस्तान जो बन रहा था वो शिमाल के इलाके में था। यानी हाथ के इशारे से अगर समझ लो तो ये जुनूब है, ये शिमाल है। ऐसे में हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और कश्मीर के राजा हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे। आप कोई रियासत जो जुनूब में वाक़या हो, शिमाल की कोई भी नई रियासत या नए मुल्क में शामिल होना उसके लिए आसान बात नहीं थी। इसलिए हैदराबाद जो है वो हिंदुस्तान में रह गया। लेकिन 1948 तक आजादी 1947 में मिली और 48 तक
वहां पे निजामशाही दुअम का राज कायम रहा। जो नई हुकूमत हिंदुस्तान की बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके वजीर आजम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके सदर थे, उन्होंने कई बार कोशिश की कि हैदराबाद रियासत हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन हैदराबाद रियासत के रजाकारान ने हर बार मुखालिफत की। इस बीच पुलिस एक्शन हुआ। हिंदुस्तान के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये हिंदुस्तान का दाखिली मामला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पुलिस एक्शन करते हुए वहां की हुकूमत को उखाड़ दिया। जो मुसलमान हैदराबाद में कभी राजा थे, जो कभी सरकारी मुलाजमतों में थे, जो जागीरदार थे, जो सरमायादार थे, जो दौलतमंद थे, यकायक पुलिस एक्शन में उजड़ गए। वो मुसलमान राज करने वाले पुलिस एक्शन में एकदम धड़ाशाही हो गई और वो जो है खत्म हो गए। 1949 सितंबर में हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो जागीरदाराना निजाम था हैदराबाद का, उसको खत्म कर दिया। जो मुसलमान पेंशनर थे या मुलाजिमत पे थे, उर्दू वहां की जो है जबान थी, सरकारी जबान थी, आज जैसे हमारी मराठी और हिंदी जबान है, उर्दू जबान को सरकारी जबान खत्म कर दिया गया। ऐसे में पुलिस एक्शन से मुतासिर होकर कई लोगों ने हैदराबाद रियासत छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, नांदेड़, परभनी, बीड, गेवराई, अंबेजोगाई, परतूर, पर्ली, वैजनाथ, यहां पर जो है आकर बस गए। लेकिन कुछ लोग थे जिनको वहां का रोजगार मैसर नहीं हुआ, कमाने के कोई जराए नहीं मिले, तो पुलिस एक्शन में ऐसे लोग भी उठकर मालेगांव आए। हमारे अतराफ में आयशा नगर में एक बहुत बड़ी बस्ती जो है वो पुलिस एक्शन के टाइम आई हुई है। हमारे शब्बीर नगर में जो नांदेड़ी लोग कहे जाते हैं, ये लोग भी पुलिस एक्शन का शिकार हुए। जो मुसलमान तितर बितर हो गए थे, जो हैदराबाद रियासत में हिंदुस्तानी कानून नाफिज हो गया था, जहां ये बात नामुमकिन हो चुकी थी कि आप कोई नई रियासत का वजूद अमल में आए, उस वक्त आज की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दादा वहीदुद्दीन अवैसी ने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कयाम किया। और जो मुसलमान कभी ताकतवर थे, सरमायादार थे, पैसे वाले थे, जो मुसलमान जो कभी राज करते थे, लेकिन अब मोहताज हो गए, उनके घर जो है खाने पीने को नहीं रहा, रहने के लिए उनके सरों पर छत नहीं रह गई, ऐसे लोगों को जमा करके हिंदुस्तानी कायदे और कानून के तहत उनको उनका हक दिलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कयाम अमल में लाया। बताने का मकसद यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनने का बुनियादी और वाहिद मकसद यह है कि इस मुल्क में जहां भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी, इस मुल्क में जहां भी मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जाएगी, इस मुल्क में जहां भी मुसलमानों के हुकूक को छीनने की कोशिश की जाएगी, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराएगी, अपनी जमात की नुमाइंदगी दर्ज कराएगी और अपनी लीडरशिप की नुमाइंदगी दर्ज कराएगी। इसी जिम्मे पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2014 से जब से इस मुल्क में बीजेपी हुकूमत आई है,
मुसलमानों के खिलाफ रोज नया एक फितना, एक फसाद पैदा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। मुसलमानों को हरासा और परेशान करने के लिए रोज गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है, कभी तलाक सलासा, कभी सीएए, कभी एनआरसी, और आज जो है मौजूदा हुकूमत वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है। दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है क्या? आज तक जितने हमने बीजेपी ने हम पर किए है, उसमें सबसे बड़ा हमला और मुसलमानों की बुनियाद खत्म करने का कोई मंसूबा अगर है, कोई नीयत हुकूमत की अगर है, कोई जाफरानी कुव्वत की साजिश अगर सबसे बड़ी है, तो वो ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, वक्फ तरमीमी बिल है। ये बिल, ये कानून के जरिए आज हमारी मसाजिद और मदारिस चलते हैं, आज हमारी दीनी दरसगाहें चलती है, आज गली गली जो मस्जिदें हैं, गली गली जहां मदरसे कायम है, जहां पर हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं, इस्लाम की बुनियादी तालीम को समझते हैं, जिन मदरसों में हमारे बच्चे आज पांचों कलमा याद करते हैं, जिन मदरसों में आज हमारे बच्चे यसरनल कुरान पढ़ते हैं, सिपारे पढ़ते हैं, तजवीज से कुरान पढ़ना सीखते हैं, हिफ्ज करते हैं, ऐसे मदारिस वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम चलते हैं। और हुकूमत की नीयत शुरू से मुसलमानों के बुनियादी अकायद के सरचश्मों को खत्म करने की रही है। कभी मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी की सूरत में, तो कभी जाकिर नाइक पर पाबंदी लगाकर, तो कभी जो हमारी तबलीगी जमातें हैं कोरोना के दौरान उन पर कोरोना फैलाने के इल्जाम लगाकर, जो जमातें दीन का काम करती है, दीन फैलाने का काम करती है, हुकूमत की नजर ऐसे अदारों पर है, ऐसी जमातों पर है। इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, ताकि वो दीनी मदारिस जहां से दीन फैलता है, जहां से मुसलमान दीन सीखते हैं, उस मदारिस को और उस मसाजिद को खत्म कर दिया जाए। आज एक निजाम के तहत इन मदारिस और मसाजिद का जिम्मेदार मुसलमान होता है, लेकिन हुकूमत जो कानून बनाने जा रही है, उसके तहत जो हमारे ट्रस्टी कहलाते हैं, मुतवल्लियान कहलाते हैं, उनमें अब एक बिरादरान वतन यानी हिंदू समाज का, सिख समाज का, ईसाई समाज का होगा। और जिन जायदादों का वक्फ में 3 साल पहले अगर इंदराज नहीं हुआ है, ऐसे मदारिस और मसाजिद पर हुकूमत कब्जा कर लेगी। आज 3 लाख एकड़ से ज्यादा हमारी जगहें हैं। अगर ये जगहें हमको मिल जाए, ये आराजियात, ये जो प्रॉपर्टी अगर हमको मिल जाए, तो हम हुकूमत के किसी भी इमदाद के मोहताज नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीयत ने हमें इजाजत दी है कि वक्फ शुदा जमीन पर हम कोई भी तरीके का बिजनेस करके, धंधा करके आवाम की खिदमत कर सकते हैं। आवाम की, मुसलमानों की नहीं, हर एक जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई शामिल है। अगर हमारी जमीनें हुकूमत हमको दे दे, तो हम वक्फ के जरिए हमारे साथ साथ बिरादरान वतन की भी जो है भला बहबूद का काम कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की बदनीयती है कि वो हमसे छीनना चाहती है। आज कौन बोल रहा है अवाम में? है कोई
परिवार के बोलने पर, समाजवादी पार्टी के बोलने पर हमने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल का जब मसला आया तो उस वक्त ये हुकूमत, ये जो है उबाटा उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है वो ऐवान से गैर हाजिर रही। सिर्फ एक मर्द मुजाहिद है, एक कौम का दर्द लिए दीवाना है, एक पागल है जो अपने कौम को उसकी अपनी नुमाइंदगी समझाना चाहता है, जो ये बताना चाहता है कि मसाइल तुम्हारे हैं तो नुमाइंदगी भी तुम्हें ही करना होगी, दुख तकलीफ तुम्हारी है तो बोलना भी तुम्हें होगा। ऐसा पागल सिर्फ असदुद्दीन अवैसी है जो आपके लिए ऐवानों में आवाज उठाए। दीवाना दीवाना सड़कों पर करिया करिया, देहात देहात, चौक चौक, चौराहा चौराहा घूम रहा है, आप लोगों से गुहार लगा रहा है, इल्तिजा कर रहा है कि आप हमें मजबूत करो, आप हमारी क़यादत को मजबूत करो, एक हो जाओ। अगर एक होंगे तो इसी में हम सबकी भलाई, एक है तो सेफ है। ये बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। आज उसी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मालेगांव शहर में हमारे एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब खड़े हुए। दोस्तों, ये इंतखाब या ये इलेक्शन जिसे हम हमें कभी जरूरी करार नहीं देते, हम लोग इसे एक त्योहार समझते हैं, एक हुल्लड़ हपाना समझते हैं, एक दिन समझते हैं कि बस वो दिन आएगा, वोट देंगे और वो वक्त और दिन गुजर जाएगा। मैं 2017 से मुसलसल इन गलियों में, गली कूचों में कह रहा हूं कि इलेक्शन की, इंतखाबात की अहमियत को समझिए। ये हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारी कौम के लिए इंतहाई जरूरी और अहम प्रोसेस है। हर बार मैं कहता हूं, मैंने कारपोरेशन इलेक्शन में भी ये बात कही थी कि आपको लगता होगा कि आप यहां से मेंबर चुनकर दे देंगे और उसके बाद जिम्मेदारी खत्म। नहीं, वो नुमाइंदा 5 साल आपके अच्छे बुरे में शामिल रहेगा। वो नुमाइंदा जिसको आपने चुनकर दिया, उसकी नुमाइंदगी के असरात, उसके अच्छे या बुरे असरात, अगर आपने सही दिया तो सही असरात, गलत आदमी को चुनकर दिया तो गलत असरात 5 साल आपकी जिंदगियों पर पड़ेंगे। ये मैंने बार बार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी कहा। जबकि आज कानून साज असेंबली का इलेक्शन है। उस असेंबली का इलेक्शन है जहां बैठकर हमारे लिए कानून बनते हैं, जहां हमारी किस्मतों के फैसले होते हैं, जहां यह तय किया जाता है कि इस मुल्क और रियासत का शहरी किस कानून की बुनियाद पर, किन सहूलियात की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजारेगा। इलेक्शन में हमेशा कहता है जमहूरियत की रूह है। जैसे इंसान का जिस्म है ना, कब जिंदा रहता है? जब उसमें रूह रहती है, जब तक जिंदा रहता है। और जमहूरियत भी उस वक्त तक जिंदा है जब तक इंतखाबात है। यही जमहूरियत, यही आइन हमें इस बात की इजाजत देता ही है, हमें हक देता है यह आइन, यह कानून, कि हम आजादी के साथ बिना खौफ व खतर, बिना डरे, बिना किसी धमकी में आए, बिना किसी के प्रेशर में आए, हम हमारे मुस्तकबिल का फैसला
वोट के जरिए कर सकते हैं। ये आइन और ये कानून हमें इस बात की इजाजत देता है जो इस इलेक्शन के जरिए जिंदा रखने की बात मैं कहता हूं। और आज आप देख रहे होंगे कि शहर में इलेक्शन का माहौल क्या है, किस तरीके का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो जमहूरियत आपको ये इजाजत देती है कि आप बिना खौफ और खतर, बिना दहशत के आप अपनी वोट का इस्तेमाल करिए, वोट दीजिए अपने पसंदीदा नुमाइंदे को जिसे आप बेहतर समझते हैं, जिसे ये मानते हैं, जिस बात को आप ये मानते हैं कि ये नुमाइंदा चुनकर आने के बाद मेरे लिए, मेरे शहर के लिए, मेरी बस्ती के लिए बेहतर है, उसे वोट देने का हक इसी जमहूरियत और आइन ने दिया है। लेकिन आज शहर में इस हक को गुंडागर्दी के जरिए छीनने की कोशिश की जा रही है, दादागिरी के जरिए छीनने की कोशिश की जा रही है। शहर में डर और खौफ का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। शहर में यह कोशिश की जा रही है कि शहर का वोटर अपनी वोट का इस्तेमाल खुलेआम नहीं कर पाए, अपनी राय का इस्तेमाल खुलेआम और खुले तौर पर नहीं कर पाए। गुंडों की टोलियां मोटर बाइक पर निकल रही है, सड़कों पर, चौराहों पर पहुंचकर दादागिरी वाले अंदाज में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे खिलाफ कोई ने वोट किया या कोई हमारे खिलाफ गया तो वो अपना हशर भी सोच ले, अपना अंजाम भी सोचे। 2017 के इलेक्शन में मैंने कहा था, मेरा जो बुनियादी नारा था इस इलाके और इस बस्ती के लिए, कि कामकाज तो जो नुमाइंदे की जिम्मेदारी है, कामकाज करना तो हर वो मेंबर, हर वो एमएलए, हर वो खासदार जो चुन कर आता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसे करना ही करना है। लेकिन आवामी वोटों से चुनकर जाने वाले नुमाइंदे की न सिर्फ तामीराती कामों की जिम्मेदारी है, बल्कि इस समाज और माशरे की हिफाजत की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो लीडर होता है, रहबर होता है, जो मेंबर की शक्ल में होता है, एमएलए की शक्ल में होता है, खासदार की शक्ल में होता है, वो सिर्फ आपका सियासी लीडर नहीं रहता, वो आपका समाजी लीडर भी रहता। उसकी जिम्मेदारी समाज और माशरे में भी रहती। इसकी मिसाल मैं बार बार देता हूं कि अगर हमारी बेटी बेटे का कोई व्यवहार हो जाए, कोई मसला आ जाए, तो आज पूरे शहर में लोग जो है वो मेंबर, कॉर्पोरेटर या ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। इसी बात पर मैं कहता हूं कि सियासत और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। यानी हम आईना कैसे देखते हैं, अगर आईने में देखेंगे तो अगर हम समाज को देखेंगे तो सियासत नजर आएगी, सियासत को देखेंगे तो समाज नजर आएगी। इसलिए अपनी वोटों का फैसला सही और अच्छे तरीके से करने की बार बार मैं जो है इस इलाके से गुजारिश करता हूं और शहर से गुजारिश करता हूं। समाज माशरा क्या है? समाज तो कई इकाइयों का नाम है, माशरा तो कई इकाइयों का नाम है, कई चीजों पर मिलकर बनता है। समाज में बस्ती भी होती है, जैसे घर है, समाज में रोड, रास्ते, गटर भी होते हैं, समाज में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी होते हैं, कच्चे पक्के मकानात भी होते हैं। लेकिन समाज में सबसे ज्यादा और अहम जरूरी चीज जो है वो इंसान की तर्ज जिंदगी है। कि हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, कच्चे कच्चे मकानों में, पक्की पक्की बस्तियों में, झोपड़ पट्टियों में किस निजाम के तहत, किस उसूल के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं।
क्या हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं? चाहे हमारे मकान कच्चे हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगियों में सुकून है? क्या हमारे मकान सब आराइशों से लैस है, लेकिन क्या हमारा बच्चा, हमारी नस्लें महफूज है? हमारे घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, सब है, लेकिन क्या मेरा बच्चा समाज की बुराइयों से बचा हुआ है? क्या मेरा बच्चा नशे में मुलविस तो नहीं हो गया? क्या मेरा बच्चा जुआ जुगार खेलने में मुलविस तो नहीं हो गया? क्या मेरा बच्चा गुंडागर्दी में मुलविस तो नहीं हो गया? अगर समाज में मेरे पास बेहतर मकान हो, तमाम सहूलतें हो, तो मेरी ये सहूलतें किस काम की हो? गारंट है ऐसी सहूलतें। हाँ, अगर कच्ची बस्ती है, कच्चा मकान है, लेकिन मेरा बच्चा इन तमाम बुरी लतों से महफूज है, तो मेरे लिए वो जिंदगी जन्नत है, वो माशरा जन्नत है, वो समाज से जन्नत है। ये समाज का तर्ज जिंदगी, ये असल जरूरी चीज है। इस समाज में अदल इंसाफ भी होना चाहिए। ये समाज में ऐसा निजाम होना चाहिए कि किसी पर जुल्म ना हो, किसी पर ज्यादती ना हो, किसी पर दादागिरी ना हो, किसी पर गुंडागर्दी ना हो। आपको अपनी हर बात रखने का तरीका और सलीका होना चाहिए। आप अगर सियासी नुमाइंदे हैं तो आइए बस्तियों में, बैठिए, बात कीजिए लोगों से, अपना मंशूर उनके सामने रखिए। आप उनके लिए बेहतर क्या करने वाले हैं, इस बात को उनके सामने रखिए। उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बात को उसके सामने रखिए। और प्यार, अमन और अदल इंसाफ के साथ लोग माने, ये भी समाज का जरूरी हिस्सा है। आगे आजादी के बाद तो मैं कर चुका हूं कि ये आजादी बहुत बड़ी नेमत है। आजादी है तो सब कुछ है, दुनिया की चीजें सहूलतें हैं, लेकिन अगर आजादी नहीं है, हम हमारा फैसला खुद नहीं कर सकते, हम किसी के से डर के, दादागिरी की आड़ में, गुंडागर्दी के से खौफ खाते हुए अगर हम फैसला करें, तो फिर ये समाज में कहां के आजादी है, कहां के राय आजादी है? मुझे बताइए। कहां ये बेहतर समाज का नमूना है? मुझे बताइए। कहां ये बेहतर समाज है? मुझे बताइए। कहां ये बेहतर मुआशरा है? फिर मुझे बताइए। जब ये तमाम बातें समाज में होगी, जब अच्छाई समाज पर गालिब रहेगी और बुराई समाज से दूर रहेगी, तो फिर वो बेहतरीन समाज है, फिर वो बेहतरीन माशरा है, और फिर वो तुम्हारे और मेरे काम है। अगर ये सब बातें इस माशरे में नहीं है, अगर समाज में नहीं है, बस्तियों में नहीं है, शहर में नहीं है, रियासत में नहीं है, तो फिर हम एक उजड़े हुए माशरे में रह गए, एक तबाहशुदा माशरे में रह गए, एक बर्बाद माशरे में रह गए। ये मेरा अपना मानना है। दोस्तों, इलेक्शन हमेशा तामीर और तरक्की पर होना चाहिए। हमारा मकसद, हमारा मंशूर यही है कि हम शहर को बेहतर की तरफ लेकर जाए। उस तामीर के जरिए हम शहरियों को सहूलत दें, हम शहरियों की आराइश, आशाइश, उनकी बेहतरी का ख्याल रखें, उनको अच्छे रास्ते दे, उनको अच्छे स्कूलें दे, अच्छी हॉस्पिटल्स दे, उनको अच्छा निजाम जिंदगी दे, ताकि उनकी बस्तियां अच्छी रहे, बस्तियां अच्छी रहे, सेहत उनकी अच्छी रहे, उनके बच्चे तालीम हासिल करें। आज जो बस्तियों में लोग मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, ये गुलशेर नगर की बस्ती में 5% लोगों को अगर निकाल दिया जाए, तो 95% लोग यहां पर ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। आम जबान में अगर कहा जाए कि रोज गड्ढा खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं।
यहां पे मेहनत करने वाले न सिर्फ मर्द हजरात है, बल्कि यहां की खवातीन औरतें भी जापाकश है। यहां पर मेरी मां बहनें इंडिया फोड़ती है, प्लास्टिक चुनने जाती है, मीलों दूर जाकर प्याज के खेतों में काम करती है, चरखा भर घूमती है, सूत काटती है। न सिर्फ यहां पर मेहनत करने वाला मर्द नहीं है, मर्द भी ऐसे हैं जो निकलते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं तो दोपहर के खाने की फिक्र छोड़कर बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए 18-18 घंटे 16-16 घंटे मेहनत करने वाले मर्द हजरात की इस बस्ती में रहते हैं। मिस्त्री गौनी काम पर जाते हैं, अपने बदन को, अपने जिस्म को छोड़ देते हैं, अपनी हड्डियों का सूरमा करते हैं, अपनी रूहों को सलाखों के जंगल में डाल देते हैं, अपनी जान को लोहों की तपिश में डाल देते हैं। उसके बाद जो उजरत, जो मेहनत, जो कमाई आती है, उससे अपने बच्चों का पेट पालते हैं और वो एक ख्वाब देखते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर रहे। हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो रात दिन हमारे आप को आग की भट्टी में, मेहनत की भट्टी में झोंक रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल हमको ये मिले कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, बहुत पढ़े तो ना बने, लेकिन इस काबिल तो बन जाए कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे। ये गुलशेर नगर की बस्ती वो है। यहां पर अम्न से, मोहब्बत से, भाईचारगी से रहने वाले लोग हैं। यहां पर एक दूसरे के दर्द को समझने वाले लोग हैं, एक दूसरे की तकलीफों को महसूस करने वाले लोग हैं, एक दूसरे की शादी ब्याहों की रस्मों को रस्म जानकर, खुशी जानकर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने वाले लोग हैं। अगर दुख, तकलीफ, मुसीबत, मौत, मैयत में किसी का दर्द अगर हो तो उसका दर्द बांटने वाले लोग हैं। कभी इस इलाके ने, कभी इस बस्ती ने असबियत को पसंद नहीं किया, बिरादरीवाद को कभी पसंद नहीं किया, कभी इस बात को बुनियाद नहीं बनाया कि हम हमारी जिंदगी के फैसले, हमारे समाज की जरूरियात, हमारे पड़ोस की खुशी, हमारे पड़ोस का दुख हम इस बुनियाद पर बांट ले कि ये हमारा अपना है। कोशिश हमेशा हमारे अपने की समझ कर, कभी इस बात पर फैसला नहीं किया कि ये फला बिरादरी का है, ये फला जात का है, ना इसकी खुशियों में शामिल होना है, ना इसके गम में शामिल होना है। तो फिर इलेक्शन किस बुनियाद पर, फिर इंतखाब क्यों इस बुनियाद पर, फिर शहर का नुमाइंदा क्यों इस बुनियाद पर चुना जाए? और वो असबियत जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कई हदीसों के जरिए वाइदे की है, कई हदीसें बताई अल्लाह के रसूल ने। आपको मालूम, असबियत करने वाला, बिरादरीवाद करने वाला, नस्ल परस्ती करने वाला, जो तेरी मेरी जात बिरादरी करने वाला, दखनी, मोमिन, अंसारी, ये सब करने वाला, इसे ही असबियत कहते हैं। असबियत करने वाले को अल्लाह के रसूल ने गबर कहा है। गबर एक ऐसे गलीज कीड़े को कहते हैं जो गंदगी खाता है और गंदगी फैलाता है। अल्लाह के नबी ने अपनी हदीस में उसे गबर कहा। हम तो अशरफुल मखलूकात है, यह गबर है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, फिर अल्लाह के नबी की इतनी सख्त वईद के तरफ हम अपने आप को झोंके क्यों? यहां पर इस बात पर बात करने वाले का ईमान भी खतरे में। अल्लाह के रसूल ने हदीस शरीफ में फरमाया कि लैसा मिन्ना मन मात अला असीबर, कि वो आदमी हम में से है ही नहीं। गुमान गालिब यह कि वो मुसलमान हो गए, उसका इंतकाल ही नहीं हुआ, जिसने असबियत के साथ मौत पाई।
असलियत तो आप लोग समझ रहे हो ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। यही बिरादरीवाद दिल में रह जाए और मौत आ जाए तो अल्लाह के नबी के हदीस का मफहूम है कि वो हमें से अल्लाह के नबी की इतनी सख्त वही है। अगर असबियत समाज का नासूर नहीं होती, असबियत अगर समाज के लिए नुकसानदार नहीं चीज होती, तो अल्लाह के रसूल अपने आखिरी खुतबे में ये असबियत के ताल्लुक से अपना बयान फरमा के नहीं जाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, खातमुल मुरसलीन है, आखिरी नबी है। अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। वो शम्मे हिदायत अपनी जिंदगी का पर्दा करते वक्त फरमा रहे हैं कि अब ना उम्मी को अजमी पर तरजीह होगी, ना अजमी को उम्मी पर तरजीह होगी, ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर। अब जो तुम में सबसे बेहतर रहेगा वो इल्म की बुनियाद पर रहेगा और अमल की बुनियाद पर रहेगा। शहर मक्का के करीब एक शहर है यमामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा कर गए, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खिलाफत संभाली तो यमामा से फितना उठा। एक मुसल्लिमा नामी शख्स ने नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं नबी हूं, और मुसलमानों से जिहाद का ऐलान कर दिया, जंग का ऐलान कर दिया कि अब मैं मेरी नबूवत के खातिर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुसलमानों से जिहाद जंग करूंगा। अब लड़ाई कोई भी हो, दुनिया का पहला दस्तूर यह है कि पहले मसाइल को बातचीत से सुलझा लिया जाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गोश्त तैयार किया, हजरत अकरमा बिन अबू जहल की क़यादत में, और शहर यमामा भेजा। वो वक्त जिसमें बड़े बड़े सहाबी, अल्लाह के रसूल के सहाबी शामिल थे, वो मुसल्लिमा बिन कज़्ज़ाब के साथियों के पास गए। होता है ना अपने में भी कि यार दो ग्रोह में जब बात करना है तो पहले 2-5 बड़े इधर के, 2-5 बड़े इधर के, दोनों मिलकर पहले बात करते। तो हजरत अकरमा बिन अबू जहल ने मुसल्लिमा बिन कज़्ज़ाब के 4-5 लोगों को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मुसलमान थे, जय्यद सहाबी थे, जिन्होंने कई जंगों में, मार्कों में, जिहाद में हिस्सा लिया इस्लाम को फैलाने के लिए, ऐसे सहाबा हजरात को जो उस वक्त मुर्तद हो गए थे, उन्हें बुलाकर बात की। उन्हें कहा कि आपको तो मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब इनके बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है, हम सबका ईमान है, फिर तुम क्यों इस बात से मुनहरिफ हो गए, क्यों डर गए? तो उन्होंने कहा कि ऐ अकरमा, हमें मालूम है मुसल्लिमा कज़्ज़ाब है, झूठा है, लेकिन है तो हमारी बिरादरी का, है तो हमारे कबीले का, है तो हमारा, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। दोस्तों, बिरादरीवाद इतनी बुरी चीज है, इतनी गलत चीज है कि सच और झूठ के दरमियान फर्क भी नहीं महसूस कर सकती। जिन्होंने ज़माने नबूवत देखा, जिन्होंने अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल होते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन बिरादरीवाद के चक्कर में पड़कर, असलियत के चक्कर में पड़कर उन्होंने अल्लाह के नबी की नबूवत का इनकार कर दिया, यह इतना बड़ा जहर है। आज शहर में किस बुनियाद पर इलेक्शन हो, क्या बात हो रही है शहर में?
मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन का अपना एजेंडा होना चाहिए। इलेक्शन की बुनियाद पर लड़ना चाहिए। आज मजहब का इस्तेमाल करने का हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन जो है मजहब का इस्तेमाल कर रही है, मजहबी जज्बात भड़काती है, अपने स्टेज से तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगवाती है। अरे मेरे भाई, हम असलियत की बात नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह के नबी की हदीस के ऐन मुताबिक बात कर रहे हैं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता। अल मुस्लिम अखिल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और मुसलमान में जो दोनों की एक मुसलमान होने की बुनियाद कलमा है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तू मेरा भाई क्यों है, मैं तेरा भाई क्यों है, एक ही बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहां लेकर चले गए मजहब को? आपने कहां लेकर चले गए मजहब को? कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए? इस्लाम के नाम का इस्तेमाल और इस्लाम का मजाक तो बनाने वाले आप हैं। सियासी मुफाद के लिए, शहर का एमएलए बनने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए आपने उस इस्लाम नाम का मजाक उड़ाया जिसकी अजमत, जिसकी बालाई, जिसकी बर्तरी, जिसकी अहमियत एक मुसलमान की पूरी पूरी जिंदगी है। एक मुसलमान के दुनिया में आने का मकसद है, इंसान का दुनिया में आने का मकसद सिर्फ इस्लाम है, तौहीद है, वैदानियत है। उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। न खाना मकसद है, न पीना मकसद है, न जीना मकसद है, न सोना मकसद है, न चलना मकसद है। इस्लाम की तारीफ भी यही है, जिसने अल्लाह की वैदानियत का, अल्लाह के एक होने का इकरार किया, वो इस्लाम में। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और दीन के मुकम्मल होने की खुशी में अल्लाह ने सबसे बड़ा ऐलान ये कर दिया कि मैंने इस दीन के मुकम्मल होने के साथ साथ मेरी तमाम नेमतें भी तुमको दे दी। यानी अब ऐसी कोई नेमत नहीं है जो बंदे के लिए पोशीदा रह गई, या अब कोई नई नेमत बाकी रह गई। इस्लाम दीन इतनी बड़ी नेमत है। वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन के नाम पर इस्लाम मुकर्रर कर दिया। इस्लाम, अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई मुकर्रर करता दीन है जो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पसंद फरमाया, वो कोई दीन है तो वो इस्लाम है। और आज तुम अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो, इस्लाम की तौहीन कर रहे हो, जग में हंसाई कर रहे हो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर कल इस्लाम हारता है, कल वो हारते हैं तो लोग कहे कि इस्लाम हार गया। कल कोई ये कहे अरे वो इस्लाम का लीडर बहुत बुरा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये हाल कर दिया तुमने। और अच्छाई और पासाई, अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश, आपके सियासी मुफाद के अलावा आपके पास जीने का मकसद कुछ नहीं है। न रिश्तेदारियां हैं, न दोस्त अहबाब है, न बिरादरी है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको कुर्सी चाहिए एमएलए की, बाकी इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ये मैं मेरे शहर की सियासत में नजर रखता हूं, मैं समझ रहा हूं इस बात को। बोलते हैं कि मेरे पास विजन है, अगर मुझे चुन कर दिए, अगर मुझे एमएलए बनाए तो मैं कानून बनाऊंगा कि कोई हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन खातमुल मुरसलीन ताजदार मदीना
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहानत करता है तो मैं उसके खिलाफ कानून बनवाऊंगा। आप तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि अजीत दादा पवार ने मेरे को सोलार दे दिया, अजीत दादा पवार ने मुझे 15 करोड़ दे दिया, फडणवीस साहब ने मेरे लिए वो कर दिया। जरा उसे एक बार ये तो कहते जाकर कि आप गिरी महाराज को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? आप वो इतना सी बिटुकला नीतीश राणे उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? विशालगढ़ मस्जिद पर हमला करने वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? यानी ये वो बात कि जब आपको चुन कर देंगे, जब आपको अहानत रसूल का एहसास होगा, जब आपको लगेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, ये मुफाद नहीं तो क्या है, ये अपनी ख्वाहिश नहीं है तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुफाद की बुनियाद पर इलेक्शन और आपका इस्तेमाल। मैं पूछना चाहता हूं, इस बस्ती के लोगों से मेरा सवाल है कि आज से 4 साल पहले पूरी दुनिया पर एक बुरा वक्त गुजरा था जिसे हम कोरोना के दौर से याद करते हैं और लॉकडाउन के नाम से याद करते हैं। अचानक पूरी दुनिया चलते चलते रुक गई, थम गई। एक वायरस ने पूरे निजाम को लाकर एक जगह पर रोक दिया। जो जहां था वहीं रुक गया, जिसके जेब में जितने पैसे थे उतने रह गए, जिसके घर में जितना अनाज था उतना रह गया, जिसकी गाड़ी में जितना पेट्रोल था उतना रह गया। ऐसा वक्त आया आप लोगों के पास, शहर में यही कायद है, यही रहबर है। आज बस्तियों में जो आ रहे बोल रहे मेरा, अपना, तेरा, मैं, अपने वाला, तेरे वाला, ये जो कर रहे, सवाल भी उनसे किया जाए कि आज जितने पायली पुलाव आपने इख्तियार हासिल करने के लिए खिलाया, जितने पायली पुलाव आपने एमएलए बनने के लिए खिलाया, जितने पायली पुलाव आपने कुर्सी हासिल करने के लिए खिलाया, अगर उसका 5% हिस्सा भी आकर हमें दे देते या उस वक्त पूछ लेते तो आज हम तुम्हारे उस कर्ज का हक अदा कर देते। मैं समझता हूं कि आगरा रोड के पार कोई नहीं आया होगा। आज रोड बांधने के लिए पूरा पूरा खानदान, घर का एक एक फर्द, मर्द और जन सब निकल कर आपके पास आ रहे हैं। उस वक्त लॉकडाउन में मुझे बता दो कि कोई एक फर्द भी गुलशेर नगर रोड पर या आजाद नगर रोड पर या सैलानी चौक में दिखा होगा। और आज इतनी हमदर्दी कि पूरा किला मुहासरा कर दिया गया है। भुगल फौटा रात में पूरी गाड़ियों के साथ यहां से वहां दंदनाते फिर रहे, कभी यहां कभी वहां। कोई अगर हमारा काम कर रहा है तो कांधे पर हाथ रखकर, देख भैया इलेक्शन 2 ही दिन का, फिर उसके बाद तू देखना। अरे जिंदगी 2 दिन की है, ये कीड़र भक्तियां बंद करो, बंद करो, कभी कौम के काम आओ। आज आपने ऐसे लोगों के साथ दुश्मनियां निकाली जो आपके सियासी मुखालिफ रहे हैं। आप इलेक्शन हारे तो शफीक एंटी करप्शन को मारा। शफीक एंटी करप्शन को मारने में किसका नाम? शेख वहाब शेख रशीद। एजाज बेग के घर पर हमला किया,
एजाज बेग के घर पर हमला करने में किसका नाम? शेख जलील, शेख शफी, शेख एहसान, शेख रमजान। रिजवान सर के घर पर फायरिंग की गई। रात में वो शख्स अपने मासूम बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ घर में सो रहा था, उस पर फायरिंग की गई। नाम किसका? शेख खलील, शेख शफी मरहूम। अब्दुल मालिक पर फायरिंग की गई। नाम किसका? शेख मंसूर, शेख बशीर, आसिफ शेख रशीद के सगे चचा के लड़के। शेख एहसान, शेख रमजान, शेख आसिफ के सगे चचा के लड़के। शेख अकरम, शेख बशीर, शेख आसिफ के सगे चचा के लड़के। इस्राइल इस्सू पर हमला किया गया। किसका नाम? शेख अकील, शेख शफी, शेख एहसान, शेख रमजान। और आज जो बिरादरी का वास्ता दे रहे, जरा चेक कर लो नाम। मैं तो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन नाम चेक कर लो। शफीक खान एंटी करप्शन, शेख इस्राइल, रिजवान खान, एजाज बेग, शेख अब्दुल मालिक, शेख मोहम्मद यूनुस। फिर बिरादरी, फिर अपना। इसमें इन लोगों के मामले में आप लोगों का क्या फायदा? बिरादरी का क्या फायदा? कौन सा आप लोगों का मालिक की जान से खत्म होने के बाद आपकी सड़कें तामीर हो जाती? कौन सा शेख इस्राइल की जान जाने के बाद आपकी गड्ढे सही से बहने लगती? कौन सा रिजवान खान की गोली में मौत हो जाने के बाद आपके इलाके में हॉस्पिटल आ जाता? कौन सा एजाज बेग के जान से जाने के बाद आपके बच्चों को बेहतर स्कूलें मिल जाती? कौन से शफीक एंटी करप्शन के इस दुनिया से चले जाने के बाद आपका मुआशरा बेहतर हो जाता? क्या फायदा? फायदा सिर्फ उनका, दहशत सिर्फ उनकी, गुंडागर्दी सिर्फ उनका, खौफ किसका कायम? सिर्फ उनका। इसकी बदौलत राज किसको मिलने वाला है? आप लोगों को। उनको तकलीफ किसको होने वाली है? आप लोगों को। अरे कभी इन्होंने अब्दुल मालिक के जैसा मछिंद्र शिर्के से मुकाबला किया? बताओ ना, कभी किया शिर्के से मुकाबला? जब मछिंद्र शिर्के ने शहर पर यह इल्जाम लगाया कि गाय नस्ल की यहाँ पे नस्ल कशी की जाती है और मैं इस शहीदों की यादगार के पास मोर्चा लाऊंगा, कभी ऐसे मछिंद्र शिर्के के आमने सामने कभी ये गए? कभी गए? जाने वाला था अब्दुल मालिक। यहाँ पर मेरे भंगार ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बैठे। चंदनपुरी पर एक नौजवान को बिरादरान वतन के लोगों ने मारा। आया ये एहसान, आया ये मंसूर, आया ये जो 25-25, 30-30 आ रहे हैं, कौन गया था? एक ही माटे मुजाहिदीन सबका बात अब्दुल मालिक गया था। ये भंगार ग्रुप वालों को मालूम, ताली मार होकर देखा। इन्होंने दादागिरी, गुंडागर्दी सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए किए है, अपने जाती फायदे के लिए किए है, कभी कौम और मिल्लत के तहफ्फुज़ और हिफाजत के लिए नहीं किए है, कभी आपके मसाइल के लिए नहीं किया है। आज आपको समझना होगा, आज आपको जरूरत है इस बात को समझने की कि शहर में किस तरीके का निजाम चाहिए, शहर में किस तरीके की सियासी जो है हमें जिंदगी चाहिए, किस तरीके का सियासी निजाम चाहिए, ये आज हमें समझना होगा। दोस्तों, ये कौम मिल्लत की बात करते हैं,
कौन मिल्लत की बात करते हैं ये? गोली मारे इन्होंने अब्दुल मालिक को, और जाके एनएसए में कंप्लेंट अब्दुल मालिक की करते हैं कि ये नेपाल से शूटर ला रहा है। जो मुल्क दुश्मनी कायदा लगना चाहिए उस पर ये कायदा लगे। जैसे ये मुल्क की बहुत बड़े असासा है, ये मुल्क की बहुत बड़ी जो है प्रॉपर्टी है, जो इनकी जान को खतरा है, तो मुल्क से दुश्मनी हो गई, जाके अजीत डोभाल साहब को कंप्लेंट की जा रही है। जो ट्रेन हादसा हुआ था गुजरात में, उसका एक मुल्जिम इमरान मालेगांव में था, कोई पहचानता नहीं था। जाकर अब्दुल मालिक को सिलसिले से जोड़ने की कोशिश। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के यहां सऊदी अरब से बांग्लादेश नजात का एक शहरी आया, तो पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं एनएसए को कि मुल्क का दुश्मन इस देश में आया है, चौकसी की जाए। कोविड के दौरान ये एक एक घरों की निशान नहीं करते थे कि फला आदमी भिवंडी से आया, फला आदमी बंबई से आया। जाकर देखो, अल फिरदौस नामी हज उम्रा टूर उस वक्त उम्रा करके आया था। मैं गवाह हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं। अगर तुम्हें मुबाहला करना होगा, मुबाहला उस चीज को कहते हैं कि दो शख्स आमने सामने खड़े होकर बोले कि मैं झूठ बोलूं तो मैं मर जाऊं, तू झूठ बोले तो तू गलत हो जाए। मैं शेख आसिफ से मुबाहला करने के लिए तैयार हूं कि रेस्ट हाउस में इसने उस टूर पर इल्जाम लगाया था कि कोविड के मुतासरीन उम्रा करके फला फला टूर से आए। ये कौम के मुंह में आज अंदर बन रहे हैं, ये नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं, ये कौम और मिल्लत की बात कर रहे हैं। ये बताएंगे कि हमारे मसाइल क्या है। सिर्फ धोखाधड़ी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लूटना है वोट की शक्ल में, इसलिए ये तमाम बातें हो रही हैं। हम बार बार आएंगे, बार बार हमारी बात रखेंगे, हम बार बार ये आपको पैगाम देने की कोशिश करेंगे कि ये जंग, ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का है। आज हमारे समाज और मुआशरे में जो अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है, जो बुराई फैलाई जा रही है इन लोगों के जरिए, तमाम नशे के सौदागर इनके साथ, तमाम गुंडागर्दी करने वाले लोग इनके साथ, तमाम जुगाड़ चलाने वाले, सट्टा चलाने वाले इनके साथ, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले तमाम लोग इनके साथ, और ये अच्छाई की बात कर रहे हैं। आज हम यहां पर बैठे हैं, आज हमें हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। आज तय करना होगा कि हम आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को किस तरह की जिंदगी दे। एक बेहतर कौम वही होती है जो अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देकर जाती है। और आज अगर हमने सियासत के जरिए हमारे समाज मुआशरे में फैली बुराई को दूर नहीं किया और अच्छाई का साथ नहीं दिया, तो आने वाले वक्त में शहर भी बर्बाद होगा, समाज भी बर्बाद होगा, मुआशरा भी बर्बाद होगा। हम सब तबाही की, हमारी तबाही के हम खुद जिम्मेदार होंगे। आज ये इलेक्शन की ये बुनियादी, छोड़ दो तमाम बातें, बचाओ अपने मुआशरे को, बचाओ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, बचाओ अपने शहर की तहजीब को, बचाओ उस शहर की पहचान को जो मस्जिद और मीनारों के नाम से पहचाना जाता है, बचाओ उस शहर की सकाफत को जो अमन और अदब का गहवारा कहलाती है, बचाओ उस शहर की तहजीब को जिसने यहाँ पर इल्म के चिराग रोशन किए। आज जरूरत हमें इस बात की है, ना कि इस बात की है कि झूठे दिल भरे और मक्कार लोगों के झूठे नारे में आकर हम हमारी कौम के मुस्तकबिल का सौदा कर ले। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बात मैं बहुत कुछ करना चाहता था मेरा, लेकिन आगे भी वक्त है, मैं आऊंगा, लेकिन इस शेर के साथ वक्त की खत्म होने के
कगार पर है। मैं ये शेर जो है, इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। दोबारा जो है 9 तारीख के बाद स्टेज में इस इलाके में फिर लगाऊंगा। मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि बदल सको तो बदल दो निजाम गुलशन का, बदल सको तो